सुदत्त सागर सिद्धे जय सिद्धे जय प्रसिद्धे चौरियाराणा फलम पते वंदिता अरहंते वोत्तम आराहणा कंसो। जय बोलो अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की जय। देवादिदेव 1008 आदिनाथ भगवान की जय। 1008 शांतिनाथ भगवान की जय। पार्श्वनाथ भगवान की जय। महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री शिव कोटि महाराज की जय। आचार्य श्री अपराज्य सूरी महाराज की जय। आचार्य श्री कुंतु सागर जी, कनक नंदी जी, पद्म नंदी जी गुरुदेव की जय। जनवाणी माता की जय। श्रीमद जैन धर्म की जय। सरस्वती विराजमान आचार्य भगवान श्री वैराग्यानंद जी गुरुदेव की जय। भगवान आपके श्री चरणों में हम सभी स्वाध्यायी बारंबार योग शुद्धि पूर्वक नमोस्तु करते हुए आपसे विनती करते हैं, हे भगवान, हम सबका मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो, इसलिए हमें देशना दीजिए। नमोस्तु 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 भगवान। नमस्ते महाराज जी, आज जिनवाणी पेज के बारे नंबर में जिनवाणी का कुछ बता दीजिए। पेज नंबर कौन सा है? पेज नंबर 276, दूसरा पैराग्राफ, दर्शन विनय। आवाज नहीं आ रही है? आ रही है पर 276। वीडियो फ्रीज हो चुका है। हाँ ठीक है। स्वामी जी, शायद संपर्क नहीं हो रहा है आचार्य भगवान से। तो शंका को दूर करना दर्शन विनय है। और आपको प्रयत्न पूर्वक शंका आदि को दूर करना चाहिए। मेन जो मैटर है वो मैटर चल रहा है कि आचार्य अपने संग को समझा रहे हैं। बोले अगर आपने शंका आदि दूर नहीं की तो शंका आदि परिणाम मिथ्यात्व को ले आएंगे और दर्शन मोहिनी के आश्रयों में कारण बनेंगे। उससे मिथ्या दर्शन में निमित्त मिथ्यात्व कर्म के कारण आप जैसे दुख भीरु जनों को अनंत संसार में परिभ्रमण करना पड़ता है। अब आप दुख भीरु भी हैं और अनंत संसार में परिभ्रमण करना नहीं चाहते हैं और फिर भी आपको अनंत संसार में परिभ्रमण करना पड़ेगा। पड़ेगा। ऐसी स्थिति हो जाएगी। इसलिए आप शंका आदि को दूर कीजिए। क्या कीजिए? इस शंका का शंका आदि को दूर करना है। दूर करना है। सब स्टैंड नहीं है, ये ले जाओ। और दर्शन होने के आश्रम में कारण होते हैं। उससे मिथ्या दर्शन में निमित्त मिथ्यात्व कर्म के कारण आप जैसे दुख भीरु जनों को अनंत संसार में परिवहन करना पड़ता है। मनोज्ञ और अमनोज्ञ रूप, रस और गंध, स्पर्श और शब्द के मिलने पर अनंत काल के अभ्यासवश राग और द्वेष उत्पन्न होते हैं। राग द्वेष उत्पत्ति का कारण क्या है? मुख्यतः से मनोज्ञ और अमनोज्ञ इंद्रिय विषय। हाँ, तो ये बार बार आपको प्राप्त होते रहते हैं। और अनंत काल का जो अभ्यास है उस अभ्यास के कारण से निरंतर राग द्वेष उत्पन्न होते हैं तथा बाह्य और अभ्यंतर निमित्त का आश्रय पाकर कषाय उत्पन्न होती है। अंतरंग कषाय का उदय होता है और बाह्य निमित्त होता है और वे उत्पन्न होकर चारित्र को नष्ट करती है। कषाय का काम है उत्पन्न होकर चारित्र को नष्ट करना। कर्मों के ग्रहण में निमित्त क्रियाओं के रोकने को चारित्र कहते हैं। चारित्र की परिभाषा क्या है? कर्मों के ग्रहण में निमित्त क्रियाओं का रोकना। रागादि कर्मों को ग्रहण में निमित्त क्रिया है। अशुभ मन वचन काय की क्रिया भी कर्मों के ग्रहण में निमित्त होती है तथा 6 काय के जीव समूह को बाधा ना पहुंचाए बिना गमन करना। मिथ्यात और असंयम में प्रवर्तक वचन बोलना। साक्षात या परंपरा से जीवों को बाधा करने वाला भोजन करना। क्या? ये समिति वाली चर्चा हो रही है यहाँ पर। हाँ, ऐसा भोजन करना जिससे जीवों को साक्षात बाधा हो या परोक्ष में बाधा हो।
जैसे कोई चमड़े के जूते पहन रहा है, तो चमड़े के जूते पहनने में साक्षात तो उसको ये दिखाई नहीं दे रहा कि ये चमड़ा कैसे आया, किस प्रकार से आया। बोले मैंने थोड़ी कहा, लेकिन परोक्ष में बिना हिंसा के वो जूता नहीं आएगा। जी। इसी प्रकार से भोजन संबंधी है। साक्षात आपको नहीं लग रहा कि कोई हिंसा उस भोजन के लिए की गई है, लेकिन परोक्ष भी तो आपको उसका देखना पड़ेगा। बिना देखे बिना साफ किए वस्तुओं का ग्रहण करना, रखना, बिना देखे बिना साफ की भूमि में मलमूत्र त्यागना, ये सब क्रियाएं जीवों को कष्ट पहुंचाने वाली है। अर्थात आपको निरंतर 5 समितियों का ध्यान रखना है। अतः कर्मों के ग्रहण में निमित्त है, क्योंकि जहां जहां जीव को कष्ट होगा वहां वहां कर्मों का ग्रहण होगा। क्या होगा? कर्म का ग्रहण होगा। कर्म का, जो ग्रहण जीव होगा। को कष्ट होगा तो कर्म को ग्रहण होगा। ये बात है। आई ना बात समझ में? जी जी। और इन सबको त्यागना चारित्र विनय है। और कही गई अशुभ क्रियाओं को त्यागे बिना आरंभ करने वालों के चारित्र कैसे हो सकता है? अतः इसमें पुरुषार्थ करना चाहिए। अनशन आदि तप से होने वाला कष्ट सहना तप विनय है। क्या? जी। उपवास आदि से वो और जो तप कर रहे हैं। हाँ, और संक्लेश परिणाम होने पर महान आश्रय होता है और निर्जरा थोड़ी होती है। सबसे बड़ी चीज है संक्लेश परिणाम, क्योंकि देव भी मर के एकेंद्रिय हो जाता है। उसका मूल और मुख्य कारण है संक्लेश। जी। आर्त ध्यान, मेरा देवपना छूटा, मनुष्य के पर्याय में मैं जाऊंगा, गर्भ में पड़ूंगा, तो वो जो उसकी बार बार सोच सोच के जो परेशान होता है, अर्थात अनिष्ट संयोग, इष्ट का वियोग हो रहा है और अनिष्ट का, संयुक्त तो अर्थ ध्यान होगा। हाँ, तो दो अर्थ ध्यान चलेंगे। इष्ट नहीं, इष्ट का वियोग, कि मुझे स्वर्ग इष्ट है, उसका तो वियोग हो रहा है। और मनुष्य पर्याय गर्भवास अनिष्ट है, उसका संयोग हो रहा है। तो ये जो संक्लेश परिणाम होता है, ये संक्लेश परिणामी, इससे वो ऐसा आश्रव करता है कि मुझे मनुष्य पर्याय में जाने की अपेक्षा तो मैं वनस्पति गाय के सुंदर फल फूलों में चला जाऊं। तो, तो इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग, इसके विचार करते करते जो मानसिक पीड़ा होती है वो पीड़ा चिंतन हो गया। और और मनुष्य के घर में जन्म लेने की बजाय एक इंद्रिय बनो, ये निदान हो गया, माने चारों अर्थ ध्यान हो गए। चारों ही हो गए। मतलब ऐसा उसमें राजवार्तिक में या किसी शास्त्र में आया है कि वो देव, मिथ्या दृष्टि देव, ऐसा संकल्प कर लेता है कि मैं उस मनुष्य पर्याय में जाने की अपेक्षा एक इंद्रिय में चला जाऊं तो बढ़िया है। मतलब गर्भ में नहीं जाना मुझे। तो ये अवधि ज्ञान से जब जानता है कि मुझे हाँ, ऐसे गंदी जगह पर जन्म लेना बुरा है, तो ये अवधि ज्ञान से जाना, लेकिन क्या अवधि ज्ञान काल की दृष्टि से यह नहीं सोच पाया कि मनुष्य ने के गर्भ में मैं सिर्फ 9-10 महीने रहूंगा, उसके बाद तो फिर मनुष्य जीवन है ही, लेकिन एकेंद्रीय स्थावर में जन्म लो तो फिर वहां तो जो क्या हजारों हजारों वर्षों तक वहां पर पड़े रहना पड़ेगा। ये विचार नहीं आता है क्या? तो ये विचार तो स्वामी जी हम लोगों को भी नहीं आता जैसे है। जैसे जैसे अब यहाँ तो थोड़ा सा कष्ट सहन करना है, मनुष्य पर्याय का, तपस्या का। जी क्या? और जी। आगे बहुत बड़ा सुख मिलने वाला है, तो हम कहाँ विचार कर रहे हैं? हाँ वो छोटी भी छोटी, ठीक है। छोटी छोटी बातों में बैठ जाते हैं। जी। और अवधि ज्ञान में जब तक लगाएंगे नहीं तब तक अवधि ज्ञान से देखेंगे भी नहीं। ये चीज, वो भावना भी तो होनी चाहिए, उसके बारे में जानने की जिज्ञासा तो होनी मतलब चाहिए। हम तो तत्व ज्ञानी हैं। हम तो तत्व को समझ रहे हैं कि हम, हमारी ये मनुष्य पर्याय का जो कष्ट है वो 10-5 साल का ही है, या 10-20 साल, 50 साल की उम्र है। लाखों करोड़ों और असंख्यातों वर्ष की उम्र में जब हम चले जाएंगे तब हमारा क्या होगा? और इस 10-20 साल की उम्र में ही पुण्य पाप करके हम वहां जाने वाले हैं। सही बात है, स्त्री भाग में तो आयु बंद होता है।
हाँ, तो आपकी उम्र है कितनी? एक बाल बराबर भी नहीं है, क्योंकि एक बाल को 100 साल में निकालना है गड्ढे में से। कम से कम पल्ले की तो मिलेगी मिलेगी वहां पर। तो जब हम नहीं सोच पा रहे हैं तो वो देव कैसे सोच पा रहा है? नमस्ते महाराज जी। मिथ्यात्व के प्रभाव से सद्बुद्धि कहाँ आती है? तो वही वही तो चर्चा चल रही है। बात तो वही है ना। इसका मतलब हमारा जो श्रद्धान है वो शिथिल है। जो तत्व के ऊपर श्रद्धान है वो दृढ़ श्रद्धान नहीं है, शिथिल श्रद्धानी है। शायद वेदक वेदक सम्यक दृष्टि के लिए शिथिल श्रद्धा नहीं कह दिया। हाँ, मैं क्या शब्द बोला? शिथिल मिथ्या श्रद्धा दृष्टि नहीं देव शब्द की लगाया। बात बोल रही हूँ। हाँ, मिथ्या शिथिल दृष्टि देव श्रद्धानी की है। बात बोल रही इसलिए हूँ। इसीलिए हम कह रहे हैं कि वो देव नहीं समझ पा रहा। हम कह रहे हैं कोई व्यसन कर रहा है, शराब पी रहा है, बोले देखो शराब पीता है, इसकी दुर्दशा क्या होगी। हम अपने आप को नहीं समझ पा रहे कि हम मान कषाय रूपी शराब पिए बैठे हैं। बिल्कुल वास्तविकता है भगवान, यही है। हरे अपने अपनी जगह जगह देखे तो हमको यही दिखता है कि हम कहाँ सारी चीजें और जान करके भी सारी चीजें नहीं सोच रहे हैं। चलो वो तो फिर भी अज्ञानी है, उसको तो पता ही नहीं है, तत्व ज्ञान समझा ही नहीं है। उसने तो बचपन से ही दारू शराब पी रहा है, हमने तो पी ही नहीं है कभी। हमको तो तत्व ज्ञान सारा समझ में आ रहा है। लेकिन तत्व ज्ञान समझ में आने के बाद भी छोटी छोटी बातों के वो बहुत बड़ा पहाड़ बना के हम संकलेश करते हैं। क्या? जी तो आपको इसको ये शब्द लगाया था वो। तो और इसको श्रद्धा शिथिल कहे कि चारित्र शिथिल कहे? हाँ, तो दोनों ही शिथिल है। श्रद्धा शिथिल होने से चारित्र भी शिथिल हो जाता है। अनंत काल के अभ्यासवश। अनंत काल के अभ्यासवश जब श्रद्धा शिथिल होती है, मिथ्यात्व का प्रभाव बढ़ेगा, तो चारित्र भी शिथिल हो जाएगा। ये दोनों ही बात हो जाएंगी। जब विश्वास ही नहीं होगा तो फिर चारित्र को भी कैसे पालेंगे? और जबरदस्ती किसी से कोई काम करवाया जाता है बिना श्रद्धा और विश्वास के, तो फिर देखो आपको, आप अपने बच्चे को भेजिए कहीं काम करने के लिए और उसका मन नहीं है काम करने का, वो आपसे पैसे लेके चला भी जाएगा, वहां जा भी आएगा, काम करने की बजाय काम बिगाड़ ही आएगा उल्टा। कार्य सफल नहीं होगा, और नहीं तो ऐसा कार्य काम की बिगाड़ के क्वालिटी नहीं आएगा रहेगी। कि जिंदगी में तुम कान पकड़ लो कि दोबारा भेजूंगा ही नहीं इसको। क्या ये पंकज जी? ये एक तरीका होता ही होता है। अगर मुझे अगली बार वही काम नहीं करना तो मैं काम बिगाड़ के आ जाता, तो कि मुझे वो काम बताएगा ही नहीं कोई। हाँ, सीधी सीधी सी बात है। जब आपको वो काम करना ही नहीं है, मन में विश्वास ही नहीं है, मुझे जबरदस्ती प्रेशर से वो काम करवाया जा रहा है, तो जबरदस्ती कैसे करेगा इंसान? ऐसे ही अगर बिना श्रद्धान के चारित्र का बोझ तुम्हारे माथे रख दिया तो पटक देगा उस साइड में कहीं भी, कभी भी पटक देगा जब उसको मौका मिलेगा। क्योंकि उसको श्रद्धान तो है नहीं, तत्व ज्ञान है नहीं, तो वो जानता ही नहीं है संयम ज्ञान वैराग्य क्या होता है। वो तो ठीक है, भावुकता में धारण किया, जबरदस्ती धारण किया या किसी कारणवश धारण किया, तो जब भी उसको मौका मिलेगा उतार के रख देगा बोझा, मुझे नहीं करना, मेरे बस का नहीं है। तो ये बात है। क्या स्वामी जी? ठीक है। है? दोनों बातें, मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा श्रद्धा भी शिथिल है और क्रिया भी शिथिल है, और सम्यक दृष्टि की अपेक्षा क्रिया शिथिल है। इसीलिए तो छायिक सम्यक दृष्टि तीसरे भाव का उल्लंघन नहीं करता। भोग भूमि में चला जाए तो चौथा भाव लास्ट है, और नहीं तो उसी भाव में मोक्ष आना है उसको। मिथ्यात्व अगर गल गया तो ये सब चीजें इस प्रकार की है। सबसे बड़ी चीज जो मिथ्यात्व को अगर एक बार हमने नष्ट कर दिया, गला दिया, अब आपकी सारी क्रियाएं ऑटोमेटिक चलेंगी, आपको ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। सबसे बड़ा पुरुषार्थ ही मिथ्यात्व को गलाना है। वो छायिक सम्यक दृष्टि उसी भाव में मोक्ष चला जाएगा।
देव बनेगा तो तीसरे भाव में मोक्ष चला जाएगा, भोग भूमि में जाएगा तो चौथे भाव में मोक्ष चला जाएगा, चौथे भाव से आगे जाएगा ही नहीं, उल्लंघन ही नहीं होगा उसका। इसलिए ये बात को बहुत, इसलिए उन्होंने कहा ना कि संक्लेश परिणाम वो देव करता है, मैं उसको वो 9 महीने के दुख दिख रहे हैं लेकिन वो जिंदगी भर का सुख नहीं दिख रहा है। हमको इस मनुष्य पर्याय में, ये मनुष्य पर्याय के 10 20 50 साल दुख में दिख रहे हैं, इसमें हमको सुख चाहिए लेकिन वो अनंत सुख नहीं दिख रहा है। बात वही की वही है। इसलिए संक्लेश परिणाम होने पर महान आश्रम होता है, निर्जरा थोड़ी होती है। उपचार विनय करने से विद्वानों से पूजित होता है, नहीं करने पर अविनयी कहा जाता है, लोक व्यवहार में निंदा का पात्र बनता है, और जो निंदा का पात्र बनता है वो संक्लेशित होता है। कोई बार बार आपको उंगली कराए, देखो कैसा साधु है, विनय नहीं करता, कैसा साधु है, गुरु की विनय नहीं करता, गुरु के सामने उल्टा बोलता है, ऐसा करता है वैसा करता है, तो सब लोग उसी दृष्टि से देखने लगेंगे, तो वो वैसे ही परेशान हो जाएगा, आर्द्र ध्यान में चला जाएगा। घर परिवार में भी बच्चे को बार बार कोई भी रिश्तेदार आया, ये पढ़ता नहीं है, ये बाप की बात नहीं मानता, ये मम्मी की बात नहीं मानता, ये इधर उधर घूमता रहता है, 24 घंटे मोबाइल देखता है। जो भी कोई रिश्तेदार आया, परिवार वाला, इधर उधर वाला आया, सबके सामने एक ही रामायण, तो वो इरिटेशन में आ जाएगा, संक्लेशित हो जाएगा। हो सकता है वो आत्मघात कर ले, पहाड़ से घर की मंजिल से कूद के आत्महत्या कर ले, इतना बेइज्जत कर दिया आपने उसको। क्योंकि आप अगर लोक व्यवहार को समझे बिना काम करेंगे, अभी विनय नहीं करेंगे, उपचार विनय का भी ध्यान नहीं रखेंगे, या लोक व्यवहार में जो चलता है उसको नहीं समझेंगे, तो निंदा के पात्र बनेंगे, और निंदा आपके अंदर संक्लेश पैदा करेगी। जब कोई आपको बुरा कहेगा ना तो आपकी मान कषाय खंडित होगी, और मान कषाय खंडित हुई तो आपका जो है करंट लगेगा, दिमाग खराब होगा, और दिमाग खराब होगा तो फिर वापस आपके सिस्टम संक्लेश में चला जाएगा, तो संक्लेश मरण हो जाएगा। और संक्लेश मरण, अति संक्लेश भावते मर्यो, घोर स्वब्र सागर में पड़ियो, छठाला में पढ़ते ना। जी। त्रियंशों का सामान्यतः संक्लेश मरण ही होता है, क्योंकि त्रियंश खुद का खाना पीना ढूंढना जब उसका बंद हो जाता है, एक जगह पड़ जाता है तो उठने की उसकी स्थिति रहती नहीं है। कोई दूसरा ऐसा त्रियंश नहीं है जो उसको सामान लाके दे देगा। अब वो पड़ा 2-3 दिन 4 दिन के बाद वो मुर्दे जैसा हो जाता है, फिर चील कौवे उसके ऊपर बैठने लगते हैं तो उसको नोचने लगते हैं, तो बहुत महान संक्लेश में मरण होता है उसका, कह कुछ सकता नहीं। तब साधु को समझाया जाता है समाधि के समय में, बोले देख त्रियंचो क्या दशा, तेरे तो सब लोग गोदी में लेके बैठे हैं, कोई ऊपर से तेरे ऊपर उपसर्ग नहीं आ रहा है, कोई चील कौवे नहीं खा रहे हैं, भोजन की भी व्यवस्था का ध्यान रखा जा रहा है, सब चीज रखा जा रहा है, कम से कम अब तो संक्लेश मत कर। अंदर की पीड़ा है लेकिन बाहर से तो कोई पीड़ा नहीं दे रहा। त्रियंच को तो अंदर से भी पीड़ा है और बाहर से भी पीड़ा है, द्रव्य क्षेत्र काल की भी सबकी पीड़ा है। ये ये बहुत बात है। बहुत सुंदर बात है, और ये बहुत सुंदर चिंतन है, ये हर एक को उपयोगी होगा अंतिम समय में। हम अपने दुखरा जो रोते हैं, हमारे दुख कितने कम है और दूसरे के कितने ज्यादा, ये समझ में आ गया तो अपने आप बात बन जाएगी। यही चीज है। इसलिए उन्होंने कहा कि बोले कोई भी लोक व्यवहार के विरुद्ध काम करने से आपको निंदा का पात्र बनना पड़ेगा, और निंदा आपके मान कषाय को ठेस लगाएगी, और मान कषाय को ठेस लग के आप आर्त रौद्र ध्यान में जाओगे। इसलिए आप लोक व्यवहार के विरुद्ध भी मत चलो। तथा मन वचन काया से जो उपचार विनय नहीं करता, वो मन से गुरुओं की अवज्ञा करता है, उनके आने पर खड़ा नहीं होता, उनके जाने पर पीछे पीछे नहीं जाता, हाथ नहीं जोड़ता, स्तुति नहीं करता, विज्ञप्ति नहीं करता, गुरु के सामने आसन पर बैठता है, उनके आगे चलता है, निंदा करता है, कठोर वचन बोलता है, चिल्लाता है, ऐसा करने वाला नीच गोत्र का बंध करता है। किसका बंध करता है? नीच गोत्र का बंध बता दिया। हाँ, क्योंकि कर्मकांड में बताया है और धवला जी ने बताया है
उच्च गोत्र की शलाका एक होती है, नीच गोत्र की शलाका संख्यात असंख्यात अनंत होती है। अर्थात अनंत बार नीच गोत्र को प्राप्त होता है, तब एक बार मुश्किल से उच्च गोत्र मिलता है। बोले उसका कारण, बोले ऐसा क्यों होता है, उच्च गोत्र की अनंत शलाका क्यों नहीं होती? कभी ऐसा भी होना चाहिए उच्च गोत्र की शलाका अनंत हो गई, नीच गोत्र की शलाका एक। क्या? ऐसा तो है नहीं है। क्योंकि अनादिकाल के संस्कारवश ये जीव निरंतर अपने आप का बड़प्पन और सामने वाले को नीचा दिखाना यही करता है। इसलिए नीच गोत्र का निरंतर बंद करता है, और उच्च गोत्र का बंद करने के लिए सामने वाले को बड़ा करना पड़ेगा, अपने आप को छोटा करना पड़ेगा। उच्च गोत्र के लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा, नीच गोत्र अपने आप जो उसके लिए वो होता संस्कार नहीं है, से, वो संस्कार से क्योंकि बने। अनादिकाल का जो संस्कार है वो संस्कार अपने आप के बड़प्पन करने का है और सामने वाले को हल्का करने का है। और नीच इसलिए गोत्र नीच के गोत्र ज्यादा बंधता है। नीच गोत्र के लिए बंध के कारण बाह्य कारण बहुत मिलते हैं और बार बार मिलते हैं, पदों पदों मिलते हैं, लेकिन उच्च उच्च गोत्र के लिए बाह्य कारण बहुत कम मिलते हैं, दुर्लभता से मिलते हैं। तो मिल जाने के बाद भी नहीं करता वो। हाँ, तो उसका भविष्य भी ऐसा है ना। मिल जाने के बाद भी, चलो गुरु मिल गए, शास्त्र मिल गए, देव मिल गए, अपने से बड़े लोग मिल गए, ज्ञानी लोग मिल गए, अपने से ज्यादा गुणी मिल गए, तपस्वी मिल गए, वो तो अपने आप को ही बड़ा मानता रहता है। और यही बात आदि पुराण जी में कही गई है, अपने आप को छोटा करके अपने से गुणियों को बड़ा कर दो, बहुत जल्दी आपका विकास हो जाएगा। क्या? जी, स्वयं को लोगों अगर अति शीघ्रता से आपका विकास करना हो तो आदि पुराण के 27 सूत्र पद जरूर पढ़ने चाहिए, प्रत्येक साधु और व्रति को और अनुव्रति और महाव्रति को। ये मैंने पहले भी बताया था। कौन से सूत्र? कौन से 27 सूत्र? सूत्र पद जो अपने 7 सप्त परम स्थान हैं, सप्त परम स्थान में एक पारिव्राज्य क्रिया है, प्रवर सज्जाति, प्रवर्जा। हाँ प्रवृत्या, सज्जाति सदग्रस्त, फिर पारिव्राज्य, और पारिव्राज्य से सुरेंद्रता, सुरेंद्रता से फिर चक्रवर्ती, चक्रवर्ती से फिर परिनिर्वाण। ये 7 परम स्थान है। तो 7 परम स्थान में जो पारिव्राज्य यानी कि दीक्षा की जो विशेषता है, जो दीक्षा की व्यवस्था है, उस दीक्षा की व्यवस्था के अंतर्गत 27 सूत्र पद कहे गए हैं। माने वो दीक्षा के है? दीक्षा के योग्य जो पात्र है ना, उसमें एकाध भी कोई ऐसी विकलता हो तो निर्ग्रंथ सामान्य पद मिलना दुर्लभ हो गया, वो चीज और उच्च गोत्री वालों को ये 27 सारे पद मिल जाएंगे। नहीं, वे 27 सूत्र पद अपने आप के ऊपर लागू करने हैं। हाँ, अर्थात वही कह रहा हूँ। तो उनका ये भाव है कि जैसे कोई मुनि महाराज आ रहे हैं और मुनि महाराज का जयकारा लगा रहे हैं, तो मुनि महाराज सीधे कहें मेरा जयकारा नहीं, भगवान का जयकारा लगाओ, मेरे गुरु का जयकारा लगाओ। क्या कहेगा वो? अभी तो जो है दूसरा कोई उसको आसन ला के दिया, बोले सिंहासन पे बैठो, नहीं मैं सिंहासन पे नहीं बैठूंगा, मेरे से बड़े गुरुओं को बैठाओ, भगवान को बैठाओ, मैं कहाँ का सिंहासन, मैं तो सादा बैठूंगा। मतलब अपने से बड़ों के लिए वो अपने सारे मान कषाय के निमित्तों को छोड़ देता है। ये 27 सूत्र पदों का सार है। ये विनय संपन्नता गुण धर्म है, और मार्दव धर्म भी यही है। आपके सो डब्बे में है क्या 27 सूत्र? है? अभी मैं निकाल के बताता हूं आपको 27 सूत्र, बार बार 2-3 बार चर्चा आ चुकी है। अब तथा मन वचन काय से जो उपचार ये हो गया, निंदा करता है, मरकर स्वपाक नीच गोत्र का बंद करता है। और मरकर कहां पैदा होता है? स्वपाक चांडाल आदि नीच कुलों में, और कुत्ता सुअर आदि कुलों में जन्म लेता है।
व्यापाक क्या हुआ? है व्यापाक क्या? स्वपाक चांडाल। कोश में तो स्वपाक चांडाल ही चांडाल, दिया है। कोश में चांडाल ही शब्द दिया, अर्थ दिया है। मूल में क्या दिया है? श्वपाक चांडाल, मेरे ख्याल से श्वपाक अर्थात चांडाल ऐसा होना चाहिए। यहाँ कुत्ता, श्व माने कुत्ता, स्वामी जी। स्वयं ने कुत्ता भी ले सकता है, हाँ, कुत्ते के पर्याय में जन्म लेता है। कुत्ते आदि की पर्याय में जन्म लेता है स्वपाक। क्योंकि कुत्ता शब्द ये उन्होंने और जोड़ करके कह दिया, कुत्ता सुअर आदि में, और श्वपाक चांडाल दोनों भी लगा दिए। मूल में भी वैसा ही है, श्वपाक चांडाल आदि कुलेशु। ये तो कोश में ये तो कोश एक में सेकंड चांडाल ही देखिए दे बेटा। रहा है। अच्छा, स्वपाक का मतलब दिया है इन्होंने। स्व का मतलब होता है कुत्ता, और पाक का मतलब कुत्ते का मांस पकाने वाला चांडाल आदि। अच्छा। अच्छा। क्या? हम्म। कुत्ते का मांस पकाने वाला चांडाल आदि। हाँ, तो इसमें कहता है स्वपाक चांडाल आदि। हम्म। हाँ। क्या? शाब्दिक अर्थ कुत्ते का मांस पकाने वाला होता है। धर्म शास्त्रों में और कुछ अन्य प्राचीन ग्रंथों में शब्द उन समुदायों के लिए प्रयुक्त हुआ है जिन्हें सामाजिक व्यवस्था में अत्यंत निम्न माना जाता है, या फिर जो चांडाल आदि शव आदि का संस्कार करते हैं। मतलब सामाजिक दृष्टि से सबसे निम्न और बहिष्कृत वर्ग। पहली बात तो कोई कुत्ते को हाथ नहीं लगाता, और फिर कुत्ते का मांस पका के खाने वाला तो और ज्यादा हीन हो गया। माने नीचों में भी नीच अवस्था को प्राप्त करता है। नीचों में भी बहुत नीच। हाँ, नागालैंड वाले जो लोग हैं वो यही है, इसी प्रकार के। आए ना पंकज जी? जी, नीच कुतर का तो ये हो गया पता। मतलब यहाँ शब्द आया है स्वपाक चांडाल, अर्थात कुत्ते का मांस पकाने वाला चांडाल। हाँ, मतलब उसमें भी वो जो चांडालों में भी और नीचता कर दी उन्होंने तो। हाँ, तो स्वपाक चांडाल आदि नीच कुलों में और कुत्ता सुअर आदि में जन्म लेता है। तो ये चांडाल का विशेषण हो गया ये। हाँ, चांडाल का विशेषण हो गया। क्या? एक चांडाल बनना और ऐसे कामों के लिए ऐसा चांडाल नियुक्त होना। हम्म। अभी देखिए, मेरे पास ये शास्त्र आ गया आदि पुराण जी। आदि पुराण में पर्व नंबर 39 और गाथा नंबर 163 से 200 तक। ये पंकज जी आपको भी निकाल के देखना चाहिए। जी, आदि पुराण है नहीं? आदि पुराण पर्व नंबर 39 और गाथा नंबर 163 200। आपने पूरा नहीं लिखा सर। आदि पुराण के दो भाग है मेरे पास। भगवान, ये फर्स्ट पहले भाग में या दूसरे भाग में है? 39 पर्व देख लीजिए, पहले भाग में आ जाएगा। 39 वाला सेकंड में आएगा। जैसे उन्होंने ये 27 सूत्र पर दिए, जाति, मूर्ति, उसमें रहने वाले लक्षण, शरीर की सुंदरता, प्रभा, मंडल, चक्र, अभिषेक, नाथता, सिंहासन, उपदान, छत्र, चामर, घोषणा, अशोक वृक्ष, निधि, ग्रह शोभा, अवगान, क्षेत्रज्ञ, आज्ञा, सभा, कीर्ति, वंदनीयता, वाहन, भाषा, आहार और सुख। ये 27 नाम है। अपनी जाति, सबसे पहला है जाति। अपनी जाति के गुणों का आदर न करते हुए परमेष्ठियों की जाति के गुणों का सम्मान करना। अर्थात कोई अपने जाति का अभिमान करता है
कि मैं बहुत बड़े जाति में पैदा हुआ हूं, कुल में पैदा हुआ। अरे भाई, मेरा जाति कुल क्या है? जो पंच परमेष्ठी के पद पे हैं, जाति कुल तो वो है, मेरा क्या है? चाहे मैं कितनी भी बड़ी जाति में पैदा हुआ हूं, लेकिन जो ऐसा करके अपने आप को डाउन करता है, इंद्र अरियंत सिद्ध की जातियों की मूर्ति में कल्पना करनी चाहिए। जो इन मूर्तियों को प्राप्त करना चाहता है, उसे अपना शरीर क्रश करना चाहिए। अर्थात मेरा शरीर महत्वपूर्ण नहीं है, ये इंद्रों की, चक्रवर्ती, अरियंत सिद्ध आदि की जो मूर्ति है, वे महत्वपूर्ण है। तो हमने पूरा नहीं लिखा। अर्थात अपने शरीर की सुंदरता को घटा के अरियंत आदि की सुंदरता पे ध्यान देना चाहिए। अपने शरीर के लक्षणों को निर्देश के अयोग्य मानकर जिनेंद्र देव के शरीर के लक्षणों का चिंतन करके तपस्रण करना चाहिए। देखो मेरे शरीर में कितने सारे शुभ लक्षण है, जैसे और अरे भाई, मेरे में क्या लक्षण है? अरियंत भगवान में देखो 1008 शुभ लक्षण होते हैं, मेरे कहाँ के लक्षण है? रिद्धिधारी मुनिराजों के देखो, बड़े बड़े लोगों के देखो। तो ऐसा करके अपने शरीर के लक्षणों को निर्देश के अयोग्य मानता है। समझ में आया ना पंकज जी? जी जी बिल्कुल, है माने बात हर समझ में आ रही है। स्थिति, मतलब ये अपने मान कषय को कैसे दमन करना, इसकी चर्चा है ये। हाँ, ये माने मेन बात है। हर हाँ स्थिति में, हर स्वामी स्थिति जी। में, हर स्थिति में अपने लघुता का अनुभव और लघुता का प्रकटीकरण करना और बड़ों को आदर सम्मान देना। हाँ, अपने शरीर के सौंदर्य को कठिन तपस्या से मलिन करना, और सौंदर्य है तो अरियंत भगवान का है। अपने शरीर से, शरीर की प्रभा का भी घमंड नहीं करना, प्रभा है तो अरियंत भगवान की है। अपने मणि, तेल के दीपक आदि रोशनी का त्याग करके अरियंत भगवान के तेज का ध्यान करना, उनकी रोशनी का ध्यान करना। मेरी काय की रोशनी? पूर्व के अपनी डेकोरेशन का त्याग करना। अर्थात अपन डेकोरेशन कर करके बैठते हैं ना, बोले नहीं भाई, मेरी डेकोरेशन मत करो, भगवान की करो। मेरे दीपक मत जलाओ, भगवान के दीपक जलाओ। मुझे कोई अस्त्र वस्त्र शस्त्र आदि नहीं ग्रहण करना है। अत्यंत शांत हो जाना भगवान की तरह। अपने शरीर का संस्कार त्याग करना। संस्कार करना तो अरियंत भगवान का खूब संस्कार करो अभिषेक करके। बोले मेरे स्नान का त्याग है। सुंदरता स्नान के बाद जो आती है वो अरियंत भगवान की आनी चाहिए। और इस लोक संबंधी स्वामी पने का त्याग कर, बोले मैं कोई स्वामी नहीं हूं किसी का, सबके स्वामी अरियंत हैं। भले ही मैं स्वामी हूं, लेकिन अपने स्वामी पने का त्याग कर दिया। अपने योग्य अनेक आसनों का त्याग करना। नाना प्रकार के जो बढ़िया बढ़िया आसन है, सिंहासन है, कुर्सी है, टेबल है, जो मेरे लिए जिनका मैं यूज करता हूं, नहीं भाई, सब अरियंत भगवान की। और इसी प्रकार से अपने योग्य तकिया, अपने योग्य पंखा, अपने योग्य शीतल छत्र, अपने योग्य संगीत, जिससे मुझे भाई मेरे लिए संगीत मत बजाओ, भगवान के लिए बजाओ। छत्र छतरी मेरे ऊपर मत लगाओ, भगवान के ऊपर लगाओ। पंखा मेरे ऊपर मत लगाओ, भगवान की चमट ढोरो। नगाड़े घोषणा मेरी घोषणा मत करो, वैराग नंदी महाराज की जय, नहीं भाई, पार्श्वनाथ भगवान की जय, ऐसा बोलो। क्या बिल्कुल ये बात है? ये हुआ जो है, वो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक बार ऐसा हुआ था। इमीडिएटली एक याद भी आ गया, इसलिए बच गया। अरे 200-250 लोग हर रोज बैठ रहे हैं अपने स्वाध्याय में, 200-250 लोग बैठ रहे हैं, और एकदम से याद आ गया बड़ी माता जी के सामने 3000 लोग बैठते हैं। अब है? गुरु के सामने हम क्या सोच रहे हैं, हम किसकी चर्चा कर रहे हैं? 1 मिनट में मान कषाय खत्म हो जाती है। इसीलिए अपनी लघुता को धारण करने के लिए निमित्त तो खुद को ढूंढ करके फिर उसका दमन करना पड़ता है, नहीं तो कोई बात, गए फिर काम से। ये आगे ये भी कहा है, क्या कहा है? अपनी सभा का त्याग करके बड़ों की सभा में बैठना। बड़ों के सभा में। देखो मेरी सभा में कितने लोग बैठे हैं? बस ये आ गया तो गए काम से। अभी तो सभा तो पंकज जी की है। ये भगवान नहीं, हमारी सभा तो है नहीं। सभा सभा लगती है तीर्थंकर भगवान की और गुरुओं की, पंच परमेष्ठी की सभा लगती है। इसीलिए तो हमारे आपको स्वाध्याय ये अच्छी सोचना तरीके है से। आपकी सभा नहीं है, और नहीं मुझे नहीं, ये सोचना है मेरी सभा नहीं है। बिल्कुल। और ये शास्त्र की सभा है। स्वाध्याय को मैं हमेशा ये बोलता हूँ, अगर मान लो कोई कुछ बोलना चाह रहा है, अपने भाव व्यक्त करना चाहते हैं, तो हम बोलते हैं कि मत बोलो, क्योंकि वो जो परिचय है, सत्कार पुरस्कार परिचय है, जय करने की अभी तक पात्रता नहीं आई है, इसलिए बढ़िया है आप करो ही मत, बंद कर दो उस चीज को।
मैं उनको बुलाना जरा, श्री वसनंदी महाराज को। ये बच्चे हैं IIT वाले, उनको थोड़ा 10-15 मिनट समय देना। ठीक है ना पंकज जी? जी भगवान। तो तकिया, पंखा, छत्र, नगाड़े, अपने उद्यान की छाया छोड़ दो। बोले नहीं, ये तो भगवान का उद्यान सबसे बड़ा उद्यान है, मेरा काय का उद्यान। अपने योग्य धन का त्याग करो। आप ले लो, IIT वाले बच्चे हैं, थोड़ा इनको बैठाने की व्यवस्था कर दो। सब ओर से रक्षित अपने घर की शोभा का त्याग करके दीक्षा लो। मेरे मेरे घर की शोभा मत बढ़ाओ भाई, मेरे रूम की शोभा मत बढ़ाओ। शोभा बढ़ानी है तो अरिहंत भगवान की शोभा बढ़ाओ। समो शरण बोले के मुझे तो आगे सघन सब वन में फीका रहना है। है। क्षेत्र मकान आदि का त्याग करके शुद्ध आत्मा को प्राप्त करना। आज्ञा देने का भी अभिमान अभिमान छोड़ना। आज्ञा तो बोले भगवान की, मेरी क्या आज्ञा है? आज्ञा भी नहीं देना किसी को। आज्ञा देने का भी अभिमान त्याग कर देना। अपने इष्ट सेवक भाई आदि की सभा का भी त्याग करना। घर में बुजुर्ग होता है ना, घर में 50 लोग होते हैं, बुजुर्ग आदमी सबसे बीचों बीच बैठता है और कहता है कि भाई नहीं, उसको ये अहम अहम आता है ना, भाई मेरी सभा, मेरे घर की नहीं, भाई मेरी कोई सभा नहीं है, कोई नहीं मिटाना मुझे। सभी गुणों का भंडार होने के लिए अनंत देव की वंदना कर तपस्या करना। सब गुणों का भंडार होने के लिए। और जूता सवारी आदि का भी त्याग करके पैदल विहार करना। बोले नहीं भाई, भगवान विहार करें बड़े 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 उसमें स्वर्ण कमल पे, मुझे नहीं किसी कोई सवारी में बैठना है। ये बात है। तो ये 27 सूत्र पद उन्होंने कहा है कि जो दीक्षा लेने के बाद इन 27 सूत्र पदों को अपनाता है, अति शीघ्र उसकी आत्मा का विकास होकर मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। ये दीक्षा का मतलब है। यहाँ तो हम तो दूसरे की बात कर रहे हैं, हम तो अपनी बात कर रहे हैं, हम तो अपना ईमान बढ़ाने में लगे हैं। क्या? हर कोई यही कर रहा है भगवान, अपने अपनी पर्याय में अपने अपने पद पर अभी है। देखिए, इसमें एक विशेष गाथा हो रहा है। ये 27 सूत्र पद परमेष्ठियों के गुण कहलाते हैं। और जिस प्रकार ये गुण परमेष्ठियों में होते हैं, उसी प्रकार यथा संभव प्रत्येक पुरुष में अपनी अपनी योग्यता के अनुसार होते हैं। परंतु शिष्य को अपने में होने वाले उन गुणों का सम्मान न करके परमेष्ठियों का ही सम्मान करना चाहिए। ऐसा करने से शिष्य अहंकार से बच जाता है और अपनी आत्मा का शीघ्र उत्थान कर लेता है। ये इसका मेन मैटर है। ये प्रैक्टिकल मार्ग है। लोग कहते हैं कि अपने कषायों को कैसे वश करना है, करना तो है, किंतु कैसे करना है ये प्रैक्टिकल मार्ग बता रहे हैं। हाँ, ये प्रैक्टिकल बात है। कोई भी चीज हो, नहीं भाई मुझे नहीं, गुरुजी को दो। किसी ने मेरे से प्रश्न पूछा और मेरे सामने मेरे गुरुजी, पद्म पुराण में आता है, मुनि महाराज बाहर बैठे थे, गुरुजी अंदर बैठे थे, श्रावक आया कि बोले नहीं, वो मेरे गुरुजी अंदर बैठे, उनसे, जबकि वे उत्तर देने में समर्थ थे। जी बिल्कुल। आप उत्तर देने में समर्थ हैं, आप उस चीज के योग्य हैं, फिर भी वो सारा सम्मान अपने गुरु को दीजिए या अपने अरिहंत सिद्ध भगवान को दीजिए, अपने से बड़ों को दीजिए। यही शिष्य का शिष्यपना है और यही उस शिष्य के अहंकार को दबाकर उसका अति शीघ्र उत्थान कर देता है। इसलिए यहां ये विनय की बात चल रही है। और नहीं तो फिर वो ये बता ही दिया, सोपाक चंडाल। यहाँ पर तो उल्टा होता है भगवान, गुरु के सामने भी अगर बैठे और अगर हमको उत्तर पता है तो हम बीच में घुस पड़ते हैं और हम बताने का प्रयास करते हैं। ये बात है। अरे स्वामी जी, वो ट्रिप आएगी। हाँ, या तो उनको बाहर बिठा लो। हाँ ठीक है, बिठा दो। इनको थोड़ा सा अपने जैन धर्म के बारे में समझाना है। मैं आता हूँ तब तक, मेरी क्लास भी पूरी हो गई, थोड़ा बैठा लो तब तक। ठीक है ना पंकज जी? जी भगवान। ये एक पैराग्राफ पूरा कर देता हूँ। हाँ, पूरा 302 गाथा पूर्ण हो उसे जाए। गुरुओं से रत्न जो गुरुओं का अपमान करता है, उसे गुरुओं से रत्नत्र की प्राप्ति नहीं होती। गुरु विनीत को शिक्षा देते हैं, प्रयत्न पूर्वक उसका सम्मान करते हैं। इसलिए अविनय में दोष है, विनय में महान गुण जानकर विनय होना चाहिए। इसलिए विनय मोक्ष द्वारों का है। ये सूत्र आदि पुराण जी के 27 सूत्र से स्पष्ट प्रतिभाषित होता है। उसे गुरुओं, इसलिए अविनय में दोष और विनय में गुण है। स्वाध्याय में तथा स्वाध्याय में लगना चाहिए। सुंदर अध्ययन को स्वाध्याय कहते हैं, नई परिभाषा। सुंदर अध्ययन को, अब ये सुंदरता, सुंदरता मतलब 8 ज्ञानाचार के गुणों से सही जो अध्ययन कर रहे हैं वो सुंदर अध्ययन है। जी
निर्दोष जो है जीवादि वो तत्वों का सुंदर है। परिज्ञान, हाँ, जीवादि तत्वों का परिज्ञान, उसके उपायभूत ग्रंथों की स्वाध्याय में निद्रा, हास्य, क्रीड़ा, आलस्य, लोक यात्रा को त्याग कर स्वाध्याय करनी चाहिए। क्या स्वाध्याय कैसे करनी चाहिए? निद्रा को त्याग कर, हास्य को त्याग कर, क्रीड़ा को त्याग कर, आलस्य को त्याग कर, और लोक यात्रा को त्याग कर। लोक यात्रा मतलब इधर उधर की फालतू चर्चाएं, कि शास्त्र स्वाध्याय लेके बैठ गए और दुनिया भर की बातें कर रहे हैं। कहा भी है, बहुत सोना नहीं चाहिए, हास्य क्रीड़ा छोड़ना चाहिए, सदा आलस्य से त्याग कर श्रवण धर्म के योग्य कार्य में लगना चाहिए, तथा गुरु में प्रवचन वात्सल्य रखना चाहिए। ठीक है ना पंकज जी? जी भगवान। कुछ समझ में आया क्या स्वाध्यायों को? कम से कम इतना तो पता चल रहा है कि कषायों को, मान कषाय को कैसे जीता जाएगा। चर्चा तो विनय की है, उत्तम विनय धर्म को जब हम लोग लेते हैं, उत्तम क्षमा मार्दव धर्म जब की चर्चा करते हैं, तो उसको अर्घ चढ़ाते हो तो ये सारी चीजें समझनी चाहिए और उसका पालन करना चाहिए, तब जाकर के अर्घ चढ़ेगा। मतलब टोटल अपना सब कुछ छोड़ के अपने बड़ों पे रख दो। बहुत बड़ी बड़ी बातें, ये सब बातें पंकज जी, क्या होता है, ये कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है। जी। आदि पुराण जी में ये लिखा है, यहाँ पर ये लिखा है, और इसको दोनों कॉम्बिनेशन की, यहाँ की बात यहाँ पुष्ट होती है और यहाँ की बात यहाँ पुष्ट होती है। सपोर्ट में कहीं बाकी बात ग्रंथों को का। संक्षिप्त में लिखा है और कहीं बात को विस्तार में लिखा है। तो जहां विस्तार में लिखा है उसको लेके, और जहां संक्षिप्त में लिखा है उसको लेके, तो जहां संक्षिप्त लिखा है वो सूत्र रूप है, जहां विस्तार लिखा है उसका व्याख्यान है वो। उनका दोनों का अपने को कॉम्बिनेशन बना के उसको स्वाध्याय को जमाना पड़ेगा। क्या? जी। ठीक है ना? टाइम हो गया आपका, जी भाई, ज्यादा टाइम ले लिया। थोड़ा वो भी मैंने नोट कर लिया। ये शब्द जो लगाते हैं, लोक यात्रा शब्द है, सुंदर अध्ययन का अर्थ क्या है किया, तो जब भी वापस पढ़ेंगे हाँ, तो। लोक यात्रा का मतलब है, इधर उधर की बातें का मतलब। हाँ, जो फालतू बातें बकवास करना, इधर उधर की बातें करना, बैठ के कोई भी चर्चा, या स्त्री कथा, राग, चोर कथा, राज कथा, ये जो चार विकताएं हैं, प्रमाद वाली चर्या हैं, इधर उधर की बातें कर ली, स्वाध्याय लेके बैठ गए, जी। तो तपस्या नहीं है, वो तो अपने आप का मनोरंजन करना है। स्वाध्याय सामने रख लिया, सबको बिठा लिया और अपना हंसी टट्टा कर रहे हैं। जी भगवान, चलिए। चलिए, ठीक है। आपके स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरण में बारंबार नमोस्त वंदनामि इच्छा कार करते हुए यही पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।